अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं जुनैद शाह एक बार फिर से हाजिर हूँ एमएस एक्सेल के एक और वीडियो के साथ। तो स्टार्ट करते हैं आज हम एमएस एक्सेल में कि लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि हम उसके जो टाइप्स होते हैं सेल को कैटेगराइज किस तरीके से कर सकते हैं, और हम उसमें जो कॉमास थी उसमें आ रहे थे, उसके साथ जो सिंबल्स थी उनको हम किस तरीके से यूज़ कर रहे थे। तो मैंने इनको आपको डिफाइन किया उतना जितना अभी लाजमी था। बाकी हम इनको तब जब हम शीट्स बनाएंगे या काम करेंगे, फंक्शन यूज़ करेंगे, तब इनको और ज़्यादा इनका इस्तेमाल भी होगा और उनके थ्रू हम अपनी करेंसी की सिंबल भी यूज़ करेंगे। जो भी आपकी कंट्री की करेंसी है वो हम किस तरीके से इस पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती है स्टाइल यानी कि फॉर्मेटिंग। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कुछ डेटा है, आप उसको फॉर्मेट करना चाहते हो, कोई शीट है उसको फॉर्मेट करना चाहते हो। अब इसमें आपको मैं सबसे पहले मैं यहाँ पर बनाऊंगा एक शीट, सीरियल नंबर, फिर नेम्स। मैं यहाँ पर एक आम सी शीट बना देता हूँ जिसपे आप मैं थोड़ी सी डेटा एंटर कर दूंगा, और उस डेटा के एंटर करने के बाद में यहाँ पर मैं लिख लूँगा कुछ नाम, और उन नामों को भी मैं फॉर्मेट करूँगा। ठीक है, ताकि मैं अच्छे तरीके से आपको ये सारे ऑप्शन समझा सकूँ। एक एक सेल पे भी हम फॉर्मेट कर सकते हैं कि किस तरीके से हम वो करेंगे, मैं आपको वो भी बताऊँगा। यहाँ पर मैं उनकी सैलरीज ऐड कर दूंगा। ये सिंपल एक छोटी सी शीट सिर्फ इसलिए ताकि मैं आपको ये सारे स्टाइल्स जो हैं वो उसमें से छोटे छोटे जो ऑप्शन है वो मैं आपको समझा सकूं। तो मैं यहाँ पे सैलरीज ऐड कर दूंगा। यहाँ पर सैलरीज ऐड होने के बाद मैं इनको फॉर्मेट करके आपको दिखा दूंगा। ठीक है, अब ये यहाँ पर सैलरीज ऐड हो गई। यहाँ पर आप एक और चीज़ कर सकते हैं, अगर आप इनको बॉर्डर्स देना चाहते हैं कि हमारी शीट जो है उनको बॉर्डर हो, तो यहाँ पर आप फॉन्ट के ग्रुप में आकर बॉर्डर्स दे सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आप बॉर्डर्स भी दे सकते हैं, ऑल बॉर्डर्स हैं, ये सारे आपने चीज़ें सीखी हुई हैं। अभी मैं चाहता हूँ कि मैं इनको फॉर्मेट करूँ, तो फॉर्मेट के लिए यहाँ पर देखिए स्टाइल में सबसे पहले आपको कंडीशनल फॉर्मेट भी मिलती है और उसके बाद फॉर्मेट एज टेबल भी। अभी फॉर्मेट एज टेबल को यूज़ करते हैं। तो फॉर्मेट एज टेबल में जब आएंगे तो हमारे पास ये कुछ फॉर्मेट पड़ी हुई है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये देखें, ये आपका फॉर्मेट हो गया। जिससे आपने फॉर्मेट एज टेबल यूज़ किया तो याद रखिएगा आपके पास एक चीज़ आ जाएगी जिसको हम फिल्टर कहते हैं। यहाँ पर आप फिल्टरिंग भी कर सकते हैं। इसको हम अच्छे तरीके से आगे चल के तब पढ़ेंगे जब हम फिल्टर को पढ़ेंगे, यानी कि ऑप्शंस जो आगे हैं उनमें। ठीक है, लेकिन आगे आगे मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि आप डेटा फिल्टरिंग कर सकते हैं। इसके लिए लिहाज से किस तरीके से थोड़ा सा मैं दे दूं, लाइक मैं सारी डेटा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ मेरे पास 2 और 5 जो है डेटा वो शो हो, बाकी सारी शीट की डेटा शो ना हो, तो हम फिल्टरिंग कर सकते हैं इस तरीके से। और यही फिल्टरिंग हम वहाँ सब पर यूज़ करेंगे, जितने भी हमारे कॉलम्स हैं सब पे यही फिल्टरिंग बाय नेम बाय सैलरी यूज़ हो सकती है। एंड बाय वन करेक्टर हम नेम सर्च कर सकते हैं कि एस से स्टार्ट होने वाले या ए से स्टार्ट होने वाले जितने भी नेम हो वो हमारे पास आ जाए। तो हम फिल्टरिंग को इस तरीके से यूज़ करते हैं, लेकिन आगे चल के जब इसका टॉपिक आएगा तो इसे क्लियर कर लेंगे। तो ये हमारी टेबल हो गई है। आपने देखा कि हम टेबल को किस तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं, और उसके साथ हमारा डिज़ाइन का टैब आ गया। तो इसके साथ में आपको कुछ यहाँ पर बताऊंगा इंसर्ट स्लाइजर, आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं कि किस किस तरीके से आप कहाँ कहाँ पर इसको देखना चाहते हैं अपने टेबल को। यहाँ पर मेरे तीनों ऐड हैं तो मैं इसको यहाँ से छोड़ दूंगा। एक्सपोर्ट करना चाहते हैं अपनी फाइल को जो मेरी फाइल है मैं इसको एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, या फिर इसको नेम देना चाहता हूँ। मैं इस टेबल को, मेरी टेबल 1 है, मैं इसको देना चाहता हूँ नेम सैलरी शीट। ठीक है, तो मैंने इसको एक नाम दे दिया सैलरी शीट का, ये मेरा नाम इसको आ गया। हाँ, इसने एक्सेप्ट नहीं किया सैलरी, आई थिंक इसमें मसला होगा स्पेस का। ठीक है, अब हो गया। तो रीसाइज टेबल आप कर सकते हैं इसको। आप मतलब आपने डेटा इंक्रीज कर लिया है, इसमें कॉलम्स बढ़ गए, रोज बढ़ गए, तो आप इसको फिर से सिलेक्ट करके टेबल को यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको रीसाइज करेंगे। उसके बाद है समराइज विद पाइवट टेबल। पाइवट टेबल अभी मैं इस ऑप्शन को आपको नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि पाइवट टेबल हमने अभी तक नहीं पढ़ी है, लेकिन मैं ये आपको कहूँगा अगर आपको पाइवट टेबल का कुछ आइडिया है पहले से तो आप इसको समराइज विद पाइवट टेबल कर लें। आप नेक्स्ट शीट या न्यू शीट पे इसको समराइज कर सकते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पाइवट टेबल का व्यू आ गया। अगर आपको पाइवट टेबल का कोई आइडिया है तो, वरना इसको छोड़ दें, हम पाइवट टेबल जब पढ़ेंगे तो उसमें इसको
देख लेंगे और आपको ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा कि समराइज विद पाइवट टेबल किस तरीके से। रिमूव डुप्लीकेट्स, लाइक हमारे पास एक से दो नाम रिमूव डुप्लीकेट्स, हमारे पास एक जैसी डुप्लीकेशन होगा ये तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं। हाल फिलहाल हमारे पास कोई ऐसी डुप्लीकेट डेटा नहीं है, ठीक है। उसके बाद है कन्वर्ट टू रेंज, तो रेंज में कन्वर्ट करें। डू यू वांट टू कन्वर्ट टू टेबल टू अ नॉर्मल रेंज, आप अगर टेबल को एक नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये देखिए जो फिल्टर था वो हमारा खत्म हो गया, नॉर्मली एक टेबल फॉर्मेट बस पड़ा हुआ है, हमने कलरिंग वगैरह जैसे कि की हुई है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। मैं कंट्रोल Z को यूज़ करूँगा और फिर से डिज़ाइन टैब में आ जाऊँगा। तो इंसर्ट साइलेंसर में स्लाइसर अभी छोड़ दें, इसको एक्सपोर्ट करना अपनी शीट को। तो मैं इसको एक्सपोर्ट करके आपको दिखा देता हूँ। किसी भी फॉर्मेट में आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, शेयर पॉइंट लिस्ट दे दें कि मैं इसको कहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ और वो एड्रेस आप इसको बताएंगे। एड्रेस अगर नहीं है तो आप यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद क्रिएट टू रीड ओनली, इसकी नेम आप दे देंगे कि यहाँ पर नेम क्या आना चाहिए। नाम मैं इसको नेम 1 कर देता हूँ। डिस्क्रिप्शन आप देना चाहते हैं हाय, मैं ओनली यहाँ पर एक वर्ड लिख लेता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर एड्रेस वेयर डू यू वांट टू पब्लिश योर टेबल, कहाँ पर करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर कंप्लीटली एड्रेस देंगे। ये एक विज़ार्ड चलेगी पूरी, ठीक है। तो ये आपको ऑनलाइन काम भी कर सकते हैं। इस पर आप HTTP लिखा हुआ है तो उसके बाद आप इसको पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। कैन नॉट कनेक्ट टू द सर्वर्स, हमारे पास जो है यहाँ पर इंटरनेट नहीं है तो इसलिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। रिफ्रेश डेटा, जैसे कि हम F5 करके रिफ्रेश करते हैं कंप्यूटर में तो इसे रिफ्रेश ऑल कर सकते हैं, हम रिफ्रेश डेटा करेंगे। उसके बाद टेबल्स जो हमारी हेडर रो है वो आप देख सकते हैं। इनको ज़्यादा आप टोटल रोज में देखना चाहता हूँ तो टोटल मुझे बता रहा है, जो सैलरी है उनका मुझे टोटल मिल रहा है अगर मैं टोटल रो देखना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर हेडर रो है मैं उसको डिज़ाइन नहीं चाहता हूँ तो मुझे इस तरीके से मिलेगा। बैंडेड रोज है, अगर आप बैंडेड नहीं चाहते तो वो भी आपको नहीं मिलेंगे। मैं यहाँ पर टोटल दे ही देता हूँ। उसके बाद आपका फर्स्ट कॉलम है, आप उसको फर्स्ट कॉलम को बोल्ड देखना चाहते हैं तो इस तरीके से, या लास्ट कॉलम या बैंडेड कॉलम भी करना चाहते हैं तो आपकी टेबल और अच्छी आ जाएगी। उसके बाद आप टेबल यहाँ पर स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो आप वो भी इजीली चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत से स्टाइल है, मैं यहाँ पर आकर ये स्टाइल दे देता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टाइल चेंज हो गया। तो ये हमारा डिज़ाइन था कि हम किस तरीके से किसी टेबल को, किसी डेटा को डिज़ाइन कर सकते हैं अपने एक्सेल शीट के अंदर। उसके बाद फॉर्मेट एज टेबल मैंने इस वक्त यूज़ किया और आपको वो समझाया, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। एक सेल को अगर हम डिज़ाइन करना चाहते हैं, ओनली वन सेल, हाउ टू डिज़ाइन इट, ठीक है। इसको किस तरीके से हम डिज़ाइन कर सकते हैं तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है। एक सेल को डिज़ाइन करने के लिए ये ऑप्शन है, ये देखें, सिर्फ ओनली वन सेल स्पेसिफिक जहाँ पर आपको रिजल्ट चाहिए। अब किस टाइप का कौन सा सेल आप यहाँ पर डिज़ाइन करेंगे वो टाइप उस स्टाइल के ऊपर लिखा हुआ है। लाइक आप इनपुट देना चाहते हैं तो इनपुट टाइप का आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप लिंक्ड सेल बनाना चाहते हैं कि कोई लिंक लगी हुई है तो आप इस तरीके का फॉर्मेट इसमें दे सकते हैं। और बाकी अकाउंट से अकाउंटिंग का काम है या कोई भी परसेंटेज का काम है, हेडिंग का काम है, किसी भी किस्म का आप सेल फॉर्मेट और सिंगल सेल फॉर्मेट करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको बहुत से फॉर्मेट्स मिल रहे हैं। मर्ज स्टाइल वगैरह आप यूज़ करना चाहते हो तो आपको वो भी यहाँ पर मिलेगा। तो ये हमारे फॉर्मेट एज टेबल एंड सिंगल सेल फॉर्मेट का ये हमारे ऑप्शन है। कंडीशनल फॉर्मेट जो है हमारी वो कुछ इस तरीके की है कि यहाँ पर हम हाईलाइट करते हैं। अब हाईलाइट किस तरीके से करते हैं मैं आपको ये चीज़ समझाने के लिए थोड़ा सा पीछे लेकर जाऊँगा। मैं डेटा को कंट्रोल Z करके यूज़ करूँगा। मैं हर चीज़ मिटा दूंगा सवाए फॉर्मेटिंग मिटा दूंगा सवाए जो मेरे डेटा के, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस सब को ख़त्म कर देता हूँ। मेरे पास डेटा है, अब मैं इसको आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग थोड़ी समझाना चाहता हूँ। इसमें हम फंक्शंस भी यूज़ कर सकते हैं, हम आगे चल के फंक्शंस भी यूज़ करेंगे। मैं चाहता हूँ मुझे वैल्यूज़ के लिहाज से पता चले तो कौन सी वैल्यू बड़ी है, ओके। दूसरा पता चले उनकी फॉर्मेटिंग के लिहाज से तो हाईलाइट सेल्स कर सकते हैं। रूल से यहाँ पर जो ग्रेटर देन में ये आ जाए, लेस देन में वो आ जाए तो आप इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। देन ग्रेटर देन और लेस देन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन से हैं, ठीक है। तो मैं इनको सिलेक्ट कर लूँगा, देन ओके एंड एंटर। यहाँ पर लिस्ट रेड फिल विद द डार्क, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यही एक है जो वाइट है, बाकी सारे सेल
जो है डार्क है। अगर मैं इसमें से चेंजिंग करता हूँ, मैं इसको थोड़ी सी इस तरीके से कर देता हूँ, तो ये भी मेरा वाइट हो जाएगा क्योंकि ये ग्रेटर देन हो गया है। तो कोई भी अगर वैल्यू ग्रेटर देन में आती है तो वो हो जाएगा। अगर मैं आप चाहते हैं कि इस तरीके की डेटा ना हो, कंडीशनली और क्लियरली हो, तो वो किस तरीके की होगी, उसमें आप सिंबल्स भी दे सकते हैं। कंडीशनल में यहाँ पर आकर मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये आप देख सकते हैं, ये तो सिंपल है, आप देख सकते हैं जिसमें आपकी वैल्यू ज्यादा है सबसे ज्यादा, उसमें आपका कलर भी सबसे ज्यादा है, और जिसमें कम है उसमें सबसे ज्यादा कम सबसे कम कलर आ रहा है। तो ये हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। आप इसको पूरा यूज करके देखें और बहुत ही मजा आएगा इसको यूज करने में। ये सारी चीजें एक जैसी हैं यहाँ तक आइकन सेट तक, लेकिन न्यू रूल्स और क्लियर रूल्स में जब हम आएंगे तो इसमें फंक्शंस किस तरीके से हम यूज करेंगे ये मैं आपको इंशाल्लाह फंक्शन के साथ सिखाऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।